नमस्कार दर्शकों। कहते हैं कि भगवान शिव आंकड़े के एकमात्र पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन दर्शकों, क्या ये सच है? क्या भगवान शंकर ने आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर दी है? क्या भगवान शंकर ने आपने जो भगवान शंकर से अपनी मनोकामना मांगी है उसे पूर्ण किया है? दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवान शंकर का एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने वाले हैं। यदि आपने इस उपाय को पूरे मन के साथ और पूरे विश्वास के साथ कर लिया तो यह उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा, आपका जीवन बदल देगा। दर्शकों, इस उपाय के जो चमत्कार है वो इस प्रकार है। दर्शकों, अभी तक इस उपाय को जितने लोगों ने किया है उनका जीवन बदल चुका है। चाहे आपके घर में गरीबी हो या फिर आप किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हो या फिर आपको सरकारी जॉब प्राप्त नहीं हो रही हो, आपके धंधे में बहुत ही ज्यादा घाटा लग रहा हो या फिर आपका बिजनेस सही तरह से नहीं चल रहा हो। दर्शकों, इसके अलावा भी या आपके घर में बहुत ज्यादा गृह क्लेश हो रहा हो, पति पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हो, जिसके कारण आपके घर में पति पत्नी के बीच तलाक की भी नौबत आ रही हो। दर्शकों, इसके अलावा यदि आपके घर में कोई भी सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत ज्यादा आपका धन का खर्च किसी की बीमारी में लग रहा हो, तो दर्शकों, आज की इस वीडियो को आपको पूरा और अंत तक देखना है। आज की इस वीडियो के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, इस आंकड़े के उसका एक छोटा सा उपाय भगवान शंकर का हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को पूरी लगन और पूरी श्रद्धा के साथ आपको करना है। दर्शकों, कैसे करना है उसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने वाले हैं। दर्शकों, इस उपाय को जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही चमत्कारिक वीडियो जैसे ही चैनल पे आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दर्शकों, इस उपाय को कैसे करना है और कब करना है ये आपको बड़े अच्छी तरह से समझ लेना है। ध्यान रखना, यदि इस उपाय को आपने पूर्ण रूप से पूरी तरह से नहीं समझा और आधा अधूरा समझने के बाद में इस उपाय को यदि आपने कर दिया तो यह उपाय आपके जीवन को बदलने में सहायक नहीं होगा और यह उपाय किसी भी प्रकार से आपको सफलता नहीं दे पाएगा। तो दर्शकों, इस उपाय को पूरी तरह से आपको समझना है पहले कि इस उपाय को करना कैसे है। ये नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान लिया और बीच में ही वीडियो स्किप करके आप छोड़ गए। नहीं दर्शकों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना इस उपाय के आपको नेगेटिव थिंग्स भी देखने को पड़ सकते हैं। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपको पहले इस वीडियो को पूरी और इस उपाय को अच्छी तरह से आपको समझना है। दर्शकों, यदि आपने इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी चाहे कोई सी भी मनोकामना क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों ना चल रहा हो, चाहे आप प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा हो, घर में बहुत ज्यादा गृह क्लेश हो रहा हो, किसी सदस्य की बीमारी में बहुत ज्यादा धन खर्च हो रहा हो, कैसा भी आपको जो भी आपकी मनोकामना है उसको ध्यान में रखते हुए इस उपाय को आपको करना है। ध्यान रखना दर्शकों, उपाय एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। तो इस उपाय को आपको कैसे करना है, यदि आपकी समझ में ना आए तो आपको एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना है और इस उपाय को एक एक तरीके से आपको लिख लेना है कि इस उपाय को करना कैसे है। दर्शकों, अभी तक इस उपाय को जितने लोगों ने किया है, विश्वास कीजिए, इस उपाय को जितने लोगों ने किया है उनको 100% सफलता प्राप्त हुई है। और यदि आपने भी इस उपाय को पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से, दर्शकों ध्यान रखना,
विश्वास जहां पर होता है वहीं पर भगवान भी उसका साथ देते हैं। और दर्शकों, भोलेनाथ तो वैसे ही दयालु है। यदि आपने पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ भोलेनाथ के इस छोटे से उपाय को कर लिया, तो आपको जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप चाहे कितनी भी बड़ी गरीबी में अभी तक क्यों ना पड़े रहे हो, लेकिन इस उपाय को करने के बाद में आप अगले ही दिन से अपनी तरक्की देखने लगेंगे, अपने जीवन में बदलाव देखने लगेंगे। दर्शकों, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। दर्शकों, जैसे मान लो कि आज आपने इस उपाय को किया, तो अगले ही दिन आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा चमत्कार होने लगेगा कि आपको भगवान शंकर के इस उपाय के चमत्कार आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, अब ध्यान से सुनना है कि इस उपाय को करना कैसे है। दर्शकों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आसपास कहीं भी आंख का पेड़ देखना है। दर्शकों, आंख के पेड़ को आंकड़ा का पेड़ भी बोलते हैं, इसलिए उस पेड़ को आपके आसपास कहीं भी देख लेना है। और उसके जो ऊपर के पुष्प होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, कुछ पुष्प खुले हुए रहते हैं और कुछ बंद हुए रहते हैं। तो आपको क्या करना है, उन आंख के उन पुष्पों को आपको तोड़ लेना है। दर्शकों, अगर आप घर पर तोड़कर लेके आना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर उस पेड़ से ही यदि आप इन खिले हुए पुष्पों को, ध्यान रखना बड़े तरीके से इस उपाय को आपको समझना है। सबसे पहले इन खिले हुए जो पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक बंद आपको दिखाई दे रहा है और एक खिला हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखना दर्शकों, बंद आपको नहीं लेना है, केवल ये जो खिले हुए पुष्प हैं उनको आपको एक एक करके तोड़ना है। दर्शकों, ध्यान रखना, इन पुष्पों को आपको कितना लेना है ये भी ध्यान से सुनना है। दर्शकों, ध्यान रखना, ये पुष्प आपको 108 पुष्प आपको तोड़ लेना है। कितने? 108 पुष्प। गिनती के 108 पुष्प आपको तोड़ के लेके आना है। दर्शकों, उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी श्रद्धा के साथ, ध्यान रखना दर्शकों, पूरी श्रद्धा के साथ आपको इन पुष्पों को घर पर ले आना है। इसके ऊपर आपको, यदि आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल के छींटे आप मार सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर गौमूत्र उपलब्ध है तो गौमूत्र के छींटे इन पर आप मार सकते हैं। दर्शकों, उसके बाद में आपको इनको क्या करना है, इन पुष्पों की आपको एक माला तैयार करनी है। ध्यान रखना दर्शकों, जब आप माला तैयार करो तो उसका धागा बारीक होना चाहिए, जैसे कि अपने जो सिलाई करने वाला धागा होता है, आपको लाल कलर या फिर भगवा रंग का धागा आपको लेना है। उन भगवा रंग के धागों में आपको इन पुष्पों को छोटी छोटी गांठ लगा के 108 पुष्प की एक माला तैयार कर लेनी है। ठीक है दर्शकों, उपाय को बड़े ध्यान से समझना। ध्यान रखना, यदि आप उपाय को ध्यान से समझेंगे और हमारे बताए हुए इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भगवान शंकर का आशीर्वाद है। तो दर्शकों, क्या करना है, आपको भगवा रंग का धागा लेना है और एक एक जगह इसे बांध करके एक माला आपको तैयार करनी है 108 पुष्प की। अब दर्शकों, सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर इस उपाय को करें कब और कैसे करें। दर्शकों, ध्यान रखें, इस उपाय को आपको सोमवार के दिन करना है। दर्शकों, सोमवार भगवान शंकर का वार होता है और इस दिन भगवान शंकर के कोई भी अपनी श्रद्धा के साथ जाता है और श्रद्धा के साथ कोई भी उपाय करता है तो भगवान शंकर उसकी सभी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। तो दर्शकों, आपको क्या करना है, सोमवार के दिन
आपको राम जारे में एक जल लोटा, उसके अंदर आपको पानी ले लेना है। ठीक है दर्शकों, एक राम जारा लेना है। दर्शकों ध्यान रखना, राम जारा तांबा का होना चाहिए। तांबे के आपको एक पुष्प लेना है और उस पानी के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान रखना, मैं जो सामग्री बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, बड़ी अच्छी तरह से सुनना है आपको। पहले उस जैसे आपने तांबे का रामजारा लिया, उसमें आपने जल पानी भर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें थोड़े से आपको अक्षत यानी कि चावल छोड़ने हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा सा रोली आपको छोड़ देना है। दर्शकों बड़े ध्यान से सुनना, और एक पतासा, ध्यान रखना, एक पतासा आपको उसके अंदर छोड़ना है और उसके बाद में आपको 1 रुपए या फिर 5 रुपए का सिक्का, ध्यान रखना दर्शकों, 2 रुपए का सिक्का नहीं, 1 रुपए का या फिर 5 रुपए का सिक्का आपको रामजारे पर 3 बार टंकार करके उसमें डाल देना है। दर्शकों ध्यान से सुनना इस उपाय, तभी ये उपाय कारगर साबित होगा। आपने इतना कर लिया, उसके बाद में जब आप 108 पुष्प की ये माला है, दर्शकों ध्यान रखना, इस 108 पुष्प की माला को आपको उसी राम जारे के अंदर आपको डाल देना है और उसके बाद में आपको भगवान शंकर के शिवालय में चले जाना है। भगवान शंकर के शिवालय में जाकर सबसे पहले आपको शुद्ध पानी से भगवान शंकर का स्नान कराना है। दर्शकों जो भी आपकी दैनिक क्रिया है सबसे पहले वो करना है। एक अलग पात्र से आपको भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी और नंदी महाराज का आपको स्नान कराना है। उसके बाद में आपको जो ये आप रामजारा लेकर गए हैं, उस रामजारे में से आपको माला को बाहर निकाल लेना है या फिर माला को आप अंदर ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पहले गणेश जी महाराज के चरणों में उस पानी की कुछ बूंदे आपको छोड़नी है। उसके बाद माता पार्वती और कार्तिकेय जी और नंदी जी महाराज के चरणों में थोड़ा थोड़ा जल आपको छोड़ना है और उसके बाद में संपूर्ण जल को भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, अपनी सभी मनोकामनाओं को ध्यान करते हुए, आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितनी भी आपकी मनोकामना आप भगवान शंकर से जो भी पाना चाहते हैं, उन सभी मनोकामनाओं को आपको ध्यान करते हुए धीरे धीरे वो जल आपको भगवान शंकर के ऊपर छोड़ते जाना है। और ध्यान रहे, जब आप इस जल को छोड़ो भगवान शंकर के ऊपर, तो आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का रट लगाना है। दर्शकों यदि हो सके तो उस जल को इतने धीमे धीमे छोड़ना है कि आपको, जब आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलो तो 108 बार इस मंत्र को बोलने पर वह सारा का सारा जल भगवान शंकर को समर्पित हो जाए। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो यूं मान लो आपका ये उपाय हर तरीके से सफल होगा। यूं मान लो भगवान शंकर ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली यदि आप इस तरीके से यदि इस उपाय को कर देते हैं। ध्यान रखना, जल इस तरीके से छोड़ना है, जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र बोल रहे हैं तो 108 बार जब आप इस मंत्र को बोलते हुए, तब आपका सारा जल खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से जो अक्षत आपने छोड़े थे, उन अक्षतों को भगवान शंकर पे चढ़ा देना है। 1 रुपए का सिक्का भगवान शंकर को चढ़ा देना है और उस माला को आपको निकाल लेना है। दर्शकों उस माला को अपने हाथों में आपको ले लेना है और अपनी मनोकामना का ध्यान करना है और भगवान शंकर से कहना है कि हे महादेव, आप तो दाता है,
आपने देवों को ही नहीं, आपने दानवों को भी आशीर्वाद दिया है, फिर आप मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं? हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं जीवन में जो भी आपके दुख है या फिर जो भी आप पाना चाहते हैं उसका स्मरण करना है कि मैं मेरे जीवन में इस प्रकार से बहुत दुखी हूँ या फिर मुझे इस चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, आप तो दयालु है और मेरी इस मनोकामना को आप पूर्ण कीजिए। मैं श्रद्धा के साथ आपको इस आंख की बनी हुई ये माला आपको समर्पित कर रहा हूँ। महादेव, मेरी सभी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। दोस्तों, ऐसा कहते हुए उस माला को भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको छंटा देनी है या भगवान शंकर को आपको पहना देनी है। बस दर्शकों, इतना सा उपाय आपको करना है। उसके बाद में जब भगवान शंकर के शिवलिंग से जो पानी नीचे की तरफ गिर रहा होता है, आपको अपने हथेली में लेके वो आपको अपने रामजारे में डाल लेना है। थोड़ा सा पानी लेके अपने मुंह में और अपने चारों तरफ छींटे मार लेने हैं और घर आने के बाद में उस पानी का छिड़काव अपने घर के संपूर्ण कोनों में, घर के एक एक कमरे में, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने सारे घर में उसका छिड़काव कर देना है। उससे दर्शकों होता क्या है कि जब भगवान शंकर का पवित्र जल आपके घर में छिड़काव होता है तो आपके घर में कहीं भी जो नकारात्मक शक्तियां बैठी हुई रहती है, जो आपका कोई भी काम बनने नहीं देती है, वो उस जल के छिड़काव से वो सभी शक्तियां है जो घर से बाहर निकल जाती है और आपका घर पवित्र हो जाता है और आपके घर में भगवान शंकर का और अन्य देवी देवताओं का वास होता है। यदि आपके घर में भगवान का वास होगा तो आपके घर में हमेशा मंगल ही मंगल होगा। तो दर्शकों, ये था छोटा सा उपाय। इस उपाय को आपको पूरी श्रद्धा और पूरे मन के साथ आपको कर लेना है। दर्शकों, ध्यान रखना, इस उपाय को करने के अगले दिन बाद ही आपको अपने जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, इस उपाय को आपको जरूर कर लेना है और हमारी ऐसी चमत्कारिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए कारगर उपाय के साथ।